नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारे लेसन नंबर 8th क्लास के विज्ञान के मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं वो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो जीवित रहने के लिए भोजन, ऑक्सीजन, जल, ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन है, लगभग डैश ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु था। तो इसका आंसर होगा सी, 10,000 ईसा पूर्व तक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो वे डैश कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा फसल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, फसल वर्षा ऋतु में डैश फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उसे हम खरीफ, यानी इसका हमारा ए ऑप्शन सही है। मूंगफली डैश फसल का उदाहरण है। तो मूंगफली जो है वो भी खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। तो इसका पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रबी फसल डैश ऋतु में बोई जाती है, उगाई जाती है। तो इसका जो आंसर है, रबी की फसल शीत ऋतु में यानी सर्दी की ऋतु में उगाई जाती है। गेहूँ, 7th क्वेश्चन है, गेहूँ डैश फसल का उदाहरण है। गेहूँ रबी की फसल है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है क्योंकि यह भी शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, डैश कृषि की प्रथम पद्धति है। सबसे पहले किसान क्या करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, यानी सी ऑप्शन है जो हमारा वह इसका आंसर है, खेत की तैयारी। 9th क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी मृदा में रहता है। तो इसका आंसर हमारा है केंचुआ। जो केंचुए हैं जो मिट्टी को नरम करते हैं वो मिट्टी में, मृदा में रहते हैं। तो आइए अब 10th क्वेश्चन है, किसान का डैश किसान का मित्र है। तो यह पीछे वाला ही है, इसका आंसर केंचुआ ए होगा, इसका आंसर केंचुआ। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मृत पौधे व जंतुओं को अवगठित करते हैं। तो मृत पौधों और जंतुओं को अपघटित कर कर ह्यूमस में जो जीव बदलते हैं उन्हें जीवाणु कहते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को हम जीवाणु कहते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है। तो किसके द्वारा मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं, जिन्हें पंजाबी में हम डले कहते हैं, उनको तोड़ा जाता है। तो वो जो जंतर है उसको हम पाटल कहते हैं। इसकी सहायता से किसान बड़े बड़े मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनको तोड़ देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जुताई में प्रयुक्त होता है, यानी खेत में जब खेत की तैयारी करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं, तो उसके लिए जो ये जंतर सारे कल्टीवेटर, हैरो, हल, ये सभी प्रयुक्त होते हैं। तो इसका उत्तर डी, सभी, उपयुक्त सभी। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे व स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग किया जा सकता है। तो जब इसको हम जल में भिगो देते हैं तो जो क्षतिग्रस्त बीज हैं वो पानी में ऊपर आ जाते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बीज बोने का कौन सा परंपरागत तरीका है। तो परंपरागत तरीका जो है वह जो है हमारी बीज वेदक विधि है। इसमें एक एक बीज खेतों में गिरता जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, बीज बोने का कौन सा आधुनिक तरीका समय व श्रम की बचत करता है। तो यह हमारा जो है सीड ड्रिल विधि है, सी ऑप्शन, जिसमें एक ही समय में ज़्यादा बीज अलग अलग स्थानों पर, दूरी पर, मतलब खेत में जो है गिरे जा सकते हैं। इससे समय भी हमारा बचता है और मजदूरी भी जो बचती है, श्रम भी बचता है। कौन सा गुण, 17 नंबर है, कौन सा गुण खाद जैविक खाद का नहीं है।
तो जैविक खाद जो होती है वह अकार्बनिक लवण नहीं है, यह प्राकृतिक पदार्थ है, इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो अगला जो मृदा की मित्र है, यानी मिट्टी को नरम करती है, मृदा में ह्यूमस बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है 18, यूरिया में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन, यानी ए ऑप्शन N नाइट्रोजन पाया जाता है। मिट्टी में पोषकों की क्षतिपूर्ति का उत्तम उपाय क्या है? मिट्टी में पोषकों की मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का उत्तम उपाय क्या है? फसल चक्रण, यानी हम अगर फसलों को बदल बदल कर बोएं तो यह जो है मिट्टी की हमारी। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो फलीदार पौधों की जड़ों में जो जीव, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उन्हें राइजोबियम कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, मृदा सुंदर बन जाती है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही हैं, उपयुक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन है, पौधों में लगभग डैश प्रतिशत जल होता है। तो इसका जो ए आंसर है, पौधों में 90% जल होता है। डैश सिंचाई का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर है डी, समुद्र सिंचाई का स्रोत नहीं है। सिंचाई का परंपरागत तरीका नहीं है, यानी जो पहले परंपरागत तरीके थे, मोट, ढेकली, रहट, उसमें ये जो ड्रिप तंत्र है ये आधुनिक तरीका है, ये परंपरागत नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा। बाग बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो बाग बगीचों में हम सर्वोत्तम जो तरीका है पानी की जिससे बचत होती है वह ड्रिप तंत्र विधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार होते हैं। तो खरपतवार जो फसल के साथ अवांछित पौधे उगाते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डैश एक खरपतवार नाशी है। तो 2,4-D जो है यह एक खरपतवार नाशी है जो अवांछित पौधे फसलों के साथ उगाते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खरपतवार नाशियों का उपयोग डैश को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऊपर वाला ये 26वां द्वारा है, फसलों के साथ उगे अवांछित पौधों को नष्ट करने के लिए खरपतवार का उपयोग किया जाता है। तो 29 क्वेश्चन है, खरपतवार का छिड़काव किया जाता है। खरपतवार के पुष्पन, इसका डी जो सी आंसर है, पुष्पन और बीज बनने से पहले उसको नष्ट किया जाता है। तो आइए अब जो अगला क्वेश्चन है हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। आजकल अधिकांश फसलों की कटाई डैश से की जाती है। तो इसका आंसर है बी, हार्वेस्टर से इस फसलों की कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंबाइन का कार्य है। तो अगला क्वेश्चन है 31, कंबाइन का कार्य है। तो कंबाइन दोनों हार्वेस्टिंग का और थ्रेशिंग का दोनों कार्य करती है, यानी यह जो सी आंसर है वह सही है। यह फसल की कटाई और साथ के साथ दानों को अलग करने का काम भी करती है। अगला क्वेश्चन है 32, छोटे किसान अनाज के दानों को भूसों से अलग करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो आंसर है वह है विनोइंग मशीन। सी जो इसका आंसर है, विनोइंग मशीन इसका आंसर है। तो अगला विटामिन डी 33, विटामिन डी सर्वाधिक होता है। तो विटामिन डी जो सर्वाधिक होता है वो है मछली के कांड का लीवर तेल, यानी मछली के लीवर के तेल में यह अधिक होता है विटामिन डी। 34 लास्ट क्वेश्चन है, घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग होती हैं।
तो घरों में हम अनाज के भंडारण में नीम की पत्तियां, जो बी ऑप्शन है, अनाज में हम नीम की पत्तियां डाल देते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठी दोस्तों में, मित्रों में शेयर करना है, ताकि वह भी इन क्वेश्चन को पढ़कर इनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।